Assalamu alaikum, dear students. We are learning history of class 10th, chapter 1, that is the rise of nationalism in Europe. Our today's topic is visualizing the nation. किस तरह से हम इमेजिन कर सकते हैं नेशन को, कौम को हम किस तरह से इसकी मंजर कशी कर सकते हैं, वो आज का हमारा मौजू है। फाइन। ये कोई आसान काम नहीं है कि हम जैसे किसी मुल्क को रिप्रेजेंट करें किसी चीज़ से। जैसे अगर हम बात करेंगे किसी बादशाह को, अगर उसकी हम अक्कासी करनी होगी, उसको रिप्रेजेंट करना होगा, तो हम उसकी तस्वीर बनाते हैं, उसका पोर्ट्रेट बनाते हैं, या उसकी मूर्त बनाते हैं, या बुद्ध बनाते हैं। फाइन। हम पोर्ट्रेट बनाएंगे या स्टेचू बना सकते हैं, लेकिन जो आर्टिस्ट है उनके लिए एक चैलेंज था कि वो नेशन को कैसे बना सकते हैं। और जो हम देखते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, जो फनकार होते हैं 18th और 19th सेंचुरी की, उनने एक तरीका दरियाफ्त किया कि दे वर पर्सोनिफाइंग ए नेशन। कि एक जैसे पर्सोनिफिकेशन में हम जो इनएनिमेट चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें जिनको आप टच नहीं कर सकते हैं, उनको इंसानी क्वालिटीज़ हम देते हैं, उसको कहते हैं हम पर्सोनिफिकेशन। दूसरे अल्फाज में एक कंट्री को वो एक पर्सन बनाते हैं। और लेकिन जो नेशंस होते थे उनको पर्सोनिफाई किया जाता है एज फीमेल फिगर्स, जो फीमेल शक्लें बनाकर उनको रिप्रेजेंट किया जाता था। और ये कोई जो फीमेल होती थी, ये कोई पर्टिकुलर वुमेन नहीं होती थी कि कोई हकीकी ज़िंदगी में कोई औरत होती उसको रिप्रेजेंट करती, वैसी बात नहीं थी। ये एक एब्स्ट्रैक्शन थी, ये ख्याल आराई पर मबनी था, और इस ख्याल आराई को एक कंक्रीट शेप दी जाती थी। फाइन। इस तरह से हम देखते हैं जो फीमेल फिगर्स थे, ये एक एलेगरी की सूरत अख्तियार करते हैं एक नेशन के लिए। व्हाट्स एलेगरी? एलेगरी एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। जब किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को, जैसे कि ग्रीड होगा, लालच या हसद, एनवी, फ्रीडम, आज़ादी, उनको एक्सप्रेस किया जाए किसी शक्ल की सूरत में, किसी चीज़ की सूरत में, या किसी शख्स की सूरत में, तो उस वक्त कहते हैं इट्स यूज़ ऑफ एलिगरी। फाइन। और जो एलिगोरिकल स्टोरी होती है, इसके दो माने होते हैं। एक होते हैं लिटरल मीनिंग, जो हरफी माने होते हैं, लफ्जी माने होते हैं, और दूसरे होते हैं सिम्बॉलिक, जो अलामती माने होते हैं किसी भी एलिगोरी के। फाइन। जैसे कि आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी 9th क्लास में पढ़ा है कि किस तरह से जो फ्रेंच आर्टिस्ट थे वो किस तरह से पोर्ट्रे करते थे, जो आइडिया थे लिबर्टी की, आज़ादी की, इंसाफ की, रिपब्लिक की, उनको किस तरह से वो फीमेल एलेगरी में पोर्ट्रे किया जाता था। और हम देखते हैं कि जो आइडियल्स थे, जैसे लिबर्टी का आइडियल है, या जस्टिस का, तो किसी खास ऑब्जेक्ट के ज़रिए से या किसी खास निशानी के ज़रिए से उनको, उनकी अक्कासी होती थी, उनको रिप्रेजेंट किया जाता था। जैसे अगर हम बात करेंगे जो लिबर्टी की अक्कासी होती थी रेड कैप से, और रेड कैप से, या जो चेन, अगर टूटी हुई चेन होगी वो भी लिबर्टी दिखाती थी। और जो इंसाफ किस तरह से दिखाया जाता था, एक वुमेन होती थी, वो ब्लाइंड फोल्डेड होती थी, और उसके हाथ में जो वेइंग स्केल्स होते हैं, तो उसके हाथ में वो रहती थी, उसको वो दिखाता था इंसाफ। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो स्वर्ड है वो दिखाता था कि रेडीनेस टू फाइट, कि हम इसके लिए तैयार हैं। जो ओक लीव्स हैं, क्राउन ऑफ ओक लीव्स, वो दिखाता था बहादुरी, हीरोइज्म, लाइक दैट। इसी तरह से हम देखते हैं कि फीमेल एलेगरीज इन्वेंट की गई 19th सेंचुरी में नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। फ्रांस में इसका नाम रखा गया मैरीनी, जो कि एक आम ईसाई नाम है। और ये दिखाता था कि आइडिया पीपुल्स नेशन, ये लोगों का नेशन है, लोगों की कौम है। फाइन। और जिसकी खसूसियात थे वो लाए गए थे लिबर्टी से। जो आइडिया थे लिबर्टी और रिपब्लिक के, जैसे कि रेड कैप है, जो हमारे पास तिरंगा है, या कोकेट जो तमगा होता है। तो जो स्टेचू थे मेरिनी के, उनको जो फ्रांस है उनके वहाँ के जो पब्लिक स्क्वेयर्स थे, जो वहाँ पर चौराहे थे, उनमें इरेक्ट किए गए, उनको लगाया गया। तो ताकि लोगों को ये याददाश्त में रहे, वो पब्लिक मेमोरी का हिस्सा बन सके, और लोग अपने आप को इससे वाबस्ता करें। फाइन। और जो मैरिनी के जो इमेज है, उनको हम देखते हैं कि जो वहाँ की कॉइन्स थी, या जो स्टैंप्स वहाँ पर इशू थे हुए, तो उन पर भी मैरिनी के शक्लें बनाए जाते थे। फाइन। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो जर्मेनिया है, ये एलेगरी है जर्मन नेशन की।
इसमें की विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी होती है, जैसे कि जर्मनिया उसके ताज में जो ओक लीव्स होते हैं, जो बलूत के लीव्स होते हैं, जो ओक लीव्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं हीरोइज्म, बहादुरी दिखाते हैं। फाइन। इस तरह से हम देखते हैं कि जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को, जो कि एक नेशन का एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, इसको एक एलिगरी के ज़रिए, जैसे कि मैंने जर्मेनिया की बात की जो कि जर्मनी में था, और मैरिनी दैट्स इन फ्रांस, तो किस तरह से उनकी नुमाइंदगी की गई, उनकी किस तरह से रिप्रेजेंटेशन की गई। फाइन। तो यहाँ पर आप शक्लें भी देख सकते हैं, जैसे कि ये है जर्मेनिया, जिसको आर्टिस्ट लॉरेंस क्लाजन ने कमीशन किया था। फाइन, उसी ने ये बनाया था। फिर इसी के साथ साथ अब यहाँ पर जो शक्ल देख रहे हैं ये भी जर्मनी की है, जिसको जो फिलिप वीट है, इसको 1884 में 1848 में इसने बनाया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से मंजर कशी, किस तरह से विजुअलाइजेशन की जाती थी नेशन की विद द हेल्प ऑफ एलिगरी। और हमने पढ़ा रिगार्डिंग मैरिनी एंड जर्मेनिया। सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।